Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. If you guys are preparing for your final exams and you guys are looking for some tips that which chapters are most important from the entire syllabus, or you can say that the which chapters are least important if you guys not having enough time for the complete preparation of the entire syllabus, वो कौन से chapters हैं जो कि least important है, जो आप छोड़ सकते हैं, जो कि आप skip कर सकते हैं. So this video is for you guys. In this video we are going to talk about 3 days plan about the exam preparation of computer science first year, in which we will talk about the passing marks strategy, topper students strategy and the average student strategy. पासिंग मार्क्स के लिए हमने कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं. टॉपर तो सारे चैप्टर्स ही इंटायरली सिलेबस ही कवर करेंगे एंड एवरेज स्टूडेंट्स कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करेंगे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. सो फ्रॉम द इंटायर सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर, the important chapters are chapter number 1, that is computer system, chapter number 2, computational thinking and algorithms, chapter number 3, that is programming fundamentals, and the chapter number 4, data and analysis. So आपके ये जो 4 chapters हैं, these are important chapters. But if we will talk about the most important chapters, means वो students जो simple passing marks लेना चाह रहे हैं, उनके लिए जो most important chapters हैं from this entire syllabus, that would be the chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. So आपके entire syllabus में as per my teaching experience, these are going to be the most important chapters. अच्छा, आपका ये जो इस साल जो बैच है, that is 2025 में जो भी बच्चे अपीयर हो रहे हैं, इन बच्चों के लिए बिकॉज फर्स्ट टाइम ये सिलेबस है, ये वाला बैच फर्स्ट टाइम ये सिलेबस पढ़ रहा है, तो आपके कोई पास पेपर्स नहीं है सच. तो एज सच टीचर्स के कोई पास पेपर्स नहीं है, कोई फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स नहीं है. सो फर्स्ट टाइम आप अपीयर हो रहे हैं, तो इसमें आपके लिए जो गेस क्वेश्चंस का जो मार्जिन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है. सो कटिंग ऑल द स्टोरी शॉर्ट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. जिन बच्चों ने पासिंग मार्क्स लेने हैं, वो अगर ये 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लेते हैं और लास्ट चैप्टर में से कोई एक चैप्टर भी प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स ईजीली आ सकते हैं. अनटिल एंड अनलेस कि आप सारे के सारे ये यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 आप 100% प्रिपेयर करें. ओके, मूविंग नेक्स्ट, द एवरेज इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि बस मीडियोकर किस्म के इंपॉर्टेंट है, उसमें आ जाता है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8. सो इट मीन्स हमने क्या किया, हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. टोटल 8 चैप्टर्स थे, तो फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो लास्ट 4 चैप्टर्स हैं, दीज आर लीस्ट इंपॉर्टेंट. और कंपैरेटिवली देखा जाए तो लास्ट 4 चैप्टर्स शॉर्ट भी हैं एज़ कम्पेयर टू द स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स. ओके, यहाँ पे बात करते हैं द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग थिंग होती है वो ये होती है कि मैम या सर बस ये बता दें कि कौन सा चैप्टर लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कि हम एग्ज़ाम में स्किप कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे अपने नॉलेज और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से ये बताऊँगी कि चैप्टर नंबर 6 जो है, दैट इज़ यूनिट 6, इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, दैट्स द लीस्ट इंपॉर्टेंट. अगर स्टूडेंट्स आपके पास टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, फुल सिलेबस को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो आप यूनिट नंबर 6 जो है वो स्किप कर सकते हैं. सो दैट इज़ गोइंग टू बी द लीस्ट इंपॉर्टेंट. ये चैप्टर स्किप करके भी आप इवन कंप्यूटर साइंस के पेपर में हाईएस्ट स्कोर एंड इवन 100% स्कोर भी कर सकते हैं. सो मूविंग नेक्स्ट, we will move towards the 3 days plan. 13th मई 2025 ट्यूसडे का दिन है. आप अगर रात तक जो है वो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 प्रिपेयर कर लें. यूनिट नंबर 2 जो है, दैट इज़ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एल्गोरिथम. कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, ईजीली विद इन 3 आवर्स ईजीली प्रिपेयर हो सकता है. यूनिट नंबर 3, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें भी हार्डली आपके 4 आवर्स लगेंगे, आप 4 घंटे में ये चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, दोनों चैप्टर्स के लेक्चर्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं मेरा चैनल भी. मूविंग नेक्स्ट, 14th मई 2025 वेडनेसडे है. वेडनेसडे को आपने बेटा अर्ली मॉर्निंग जागना है और सुबह से ही जो है वो आपने स्टार्ट करना है, बिकॉज चैप्टर नंबर 1 आपने प्रिपेयर करना है. एंड चैप्टर नंबर 1 जो है वो बहुत लेंथी चैप्टर है. इट गोना टेक लॉट्स ऑफ योर टाइम.
आपका पूरा दिन भी निकल सकता है, बट ये है कि आपने स्मार्टली वर्क करना है और इसको जल्दी से प्रिपेयर करना है। तो यूनिट नंबर 1 अगर आप सुबह से स्टार्ट होते हैं तो आपको 12-1 बजे तक प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 को प्रिपेयर करेंगे, दैट इज़ डाटा एंड एनालिसिस। और इसके बाद मैंने यहाँ पे रखा है बहुत छोटा सा चैप्टर है, दैट इज़ यूनिट नंबर 8, और यूनिट नंबर आप 8 प्रिपेयर करेंगे। सो ये तो हो गई वेडनेसडे का प्लान। इसके बाद वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट डे, दैट इज़ 15 मई 2025 थर्सडे को वी हैव टू प्रिपेयर यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 एंड यूनिट नंबर 7। सो ये आप इनसे गो थ्रू होंगे। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, इतने बड़े चैप्टर्स नहीं हैं, इतने लेंथी चैप्टर्स नहीं हैं। दिन में आपके 3 चैप्टर्स प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो रात का टाइम है वो आप रखें रिवीजन के लिए। सो बिकॉज रिवीजन एंड पॉलिशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। So that was all about from the 3 days plan strategy. So good luck students. I wish you